संपूर्ण भारत के छात्रगण, आ गया सुनील जी खाटी बिहारी आपके सामने एक बेहतरीन लाजवाब लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करेगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, इवन कि आपको संघ लोक सेवा आयोग में भी ये बेसिक्स बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगा। लेकिन इससे पहले आप चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे मुंबई से कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो, पटना से कर रहे हो, चाहे किसी गांव और कस्बे से ही कर रहे हो, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि ये सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है भैया। ये तोहार के बिल्कुल फ्री चैनल बा हो। सुनील जी खाटी बिहारी तोहार के नइखे 1 रुपया लागी हो। एकरा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपन दोस्त यार के बतावा। इसके बाद मैं आपको इस बार इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपका इस बार जो हमारा टॉपिक है वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पहला पार्ट हमने संविधान संशोधन आपको बना करके पूर्व में ही आपको दिया था, और ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इससे भी ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। शुरुआत में करता हूं कि संविधान संशोधन की आरंभ की गई थी 1951 में। जैसे ही संविधान बना, पूर्ण रूपेण लागू की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू की गई थी। इसके सारे उपबंध लागू किए गए थे, लेकिन ठीक अगले ही वर्ष 1951 में जरूरत पड़ गई, और उसमें 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। यह प्रश्न बराबर पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इसमें यह था कि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित कुछ कठिनाई चली आई थी, तो उसके जो व्यवहारिक पक्ष की कठिनाई थी उसको दूर करने के लिए ये लाया गया। फिर इसी में कि भाषण संबंधी जो स्वतंत्रता था उस पर कुछ व्यवहारिक प्रतिबंध भी लगाया गया, क्योंकि लोग ये समझने लगे कि मैं जो चाहूं वो बोल सकता हूं और जैसा भी चाहूं वैसा भी बोल सकता हूं। हाँ, आप देश की एकता, अखंडता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप देश को तोड़ने वाली गतिविधि के प्रारूप में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई वो ये थी कि अनुसूची 9, ये शेड्यूल 9, ये जोड़ी गई थी कि कोई भी कानून यदि अनुसूची 9 में यदि डाल दिया गया, कोई भी विधेयक पारित करके अनुसूची 9 में डाल दिया गया, तो उसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं की जा सकती। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। इंदिरा साहनी केस में, मंडल आयोग में जब इंदिरा साहनी केस किया गया था, तो उसमें यह निर्णय दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि कभी भी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाएगी। इसी समय जयललिता, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु हुआ करती थी, उन्होंने ये कहा कि जब यहां पर सामान्य जाति या समान वर्ग के लोग ही कम है, यहां पर ओबीसी बहुत ज्यादा हैं, तो इसको 50% से ऊपर करना ही होगा। जब सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की ये बंदिशें बतलाई, तो उसने आमरण अनशन शुरू कर दी जयललिता ने। अंत में झुक करके उसको अनुसूची 9 में डाला गया। और भी कई उपबंध हाल फिलहाल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी इसमें एक्ट के तहत है कि यदि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जाति के प्रताड़ना अधिनियम के तहत, अनुसूचित जनजाति के प्रताड़ना के अधिनियम के तहत यदि सामान्य वर्ग पर मुकदमा कर दिया जाता है और वो प्रूफ हो जाता है, तो वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें एक डीएसपी स्तर से सिर्फ उसकी इंक्वायरी की जाती है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें आपको बेल जल्दी नहीं दी जाती है। तो इसमें ये जो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बतलाया था अभी कुछ दिन पहले ही तक यह निर्णय दिया था कि इसका बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसमें अरेस्ट की जो घटना होती है ये इसको रोका जाए। लेकिन फिर अनुसूचित जाति ने इसका व्यापक विरोध किया पूरे भारत में। परिणाम हुआ कि इसको भी अनुसूची 9 में डाला गया। तो यही प्रथम संविधान संशोधन का अनुसूची 9, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज या न्यायालय में चैलेंज नहीं किया सकता, यही है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, मैं आपको जितनी संविधान संशोधन बतला देता हूं सिर्फ उतनी ही को आप ध्यान रखो। संविधान संशोधन तो वैसे कहने के लिए आपको 122 से ऊपर हो चुका है, लेकिन सारे संविधान संशोधन आपके लिए न संभव है याद करना, न व्यवहारिक है। मैं आपको जो जो बतला देता हूं सिर्फ इसको 2 बार सुनो, और आपका एक भी यदि प्रतियोगी परीक्षा में छूट गया तो फिर मेरा कहना। इसके बाद 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन आया। इस 7वां संविधान संशोधन में
भाषा पहले जो इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का कैटेगराइजेशन किया गया। तो पहले राज्य को 3 भागों में बांटा गया था। अब इस 7वें संविधान संशोधन के बाद राज्य को एक राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, और यह 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था। इसके बाद जो आता है वो आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, और 1967 में और इस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची से संबंधित जो विषय है वो भाषा से संबंधित है, और भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा के रूप में दर्ज किया गया। जल्दी इसमें ये कई बार प्रश्न पूछा है, जल्दी से मैं पूछ रहा हूं छात्रों से, ये बतलाओ कि सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और ये 1967 में लागू की गई थी। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 1971 में 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन में क्या लाया गया कि मूल अधिकार ये इसमें मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किसी भाग, चाहे मूल अधिकार ही क्यों हो, भाग 3 में मूल अधिकार आता है, उसमें भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। और यदि संविधान संशोधन होगा, मंत्रिपरिषद यदि स्वीकृति करके देती है और उस संविधान संशोधन की जो विधिवत प्रक्रिया है उसको ओके करके देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना ही होगा। यह था 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में लाई गई थी। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, लल्लन टॉप प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बराबर पूछे हुए हैं, ये तो सच पूछिए तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का हम अमिताभ बच्चन कह सकते हैं, इससे बराबर प्रश्न आता है। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1976 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ही लाया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं मिनी संविधान संशोधन कि इसमें बहुत सारी उपबंध को बदल दिया गया। जैसे मैं आपको पहला इसमें किन किन बातों पर जोड़ दिया गया और किन किन बातों का बदलाव लाया गया, तो पहला इसमें था कि मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि मूल कर्तव्य भाग 4 क में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 10 जो रूस के संविधान से लिए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था, और इसमें अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। ये इसके बाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ी गई थी। ये कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ी गई थी। इसके बाद जो इसमें अगली बदलाव लाई गई थी, इसमें वन संपदा, शिक्षा और फिर जनसंख्या नियंत्रण, इसको राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में ला दिया गया। लोकसभा और विधानसभा को बढ़ा करके 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर इसमें और लाई गई थी कि इस शताब्दी के अंत तक लोकसभा और विधानसभा में किसी भी तरह का उसका सीट में वृद्धि नहीं की जाएगी। और फिर लाया गया एक और बदलाव कि यदि केंद्र से संबंधित कोई कानून को चैलेंज करना है तो सर्वोच्च न्यायालय में, और राज्य से संबंधित कोई कानून को चैलेंज करना है तो वो हाई कोर्ट में। लेकिन संवैधानिक बात पर यदि किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो जिस न्यायालय में लाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में, तो उसमें 5 से अधिक जज होंगे, और 5 से अधिक जज होंगे, उसमें 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन यदि खुदा न खास्ते मात्र 5 ही जज होंगे तो वो सर्वसम्मति से होना चाहिए फैसला, तभी संवैधानिक कह सकते हैं कि विषय वस्तु पर निर्णय वो पारित होगा, संशोधन वो माना जाएगा। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का, इसका कह सकते हैं, उपयोग किया या दुरुपयोग किया। परिणाम हुआ कि फिर 44वां संविधान संशोधन लाएगा जो इंदिरा गांधी ने इसमें कुछ बातें के दुरुपयोग भी की थी, उसको हटाने के लिए। याद होगा आपको कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 1975 में 25 जून 1975 को लगा दिया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। उसी को दूर करने के लिए 44वां संविधान संशोधन जो लाया गया था उसमें मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, और 1978 में लाया गया था 1978। इंदिरा गांधी जो 42वां संविधान संशोधन में एक तरह से संविधान के बहुत कुछ प्रारूप को बदल दिया था, उसके
उसको कम करने के लिए, उसके बहुत सारे गलत उपबंध को हटाने के लिए ये लाया गया। जैसे 44वां संविधान संशोधन में यह किया गया कि लोकसभा और विधानसभा का जो 6 वर्ष का था कार्यकाल, उसको कम करके अब कर दिया गया 5 वर्ष, पुनः जैसा वापस था। इसके बाद अब आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल में जो शब्द आंतरिक अशांति था उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाई जा सकती है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसी आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग करके इमरजेंसी लगाया। जितने भी नेता थे विपक्षी के, उनको जेल में ठूस दिया और 18 महीना उनको जेल में रहना पड़ा था। लाल कृष्ण आडवाणी रहे थे, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, लालू यादव रहे थे, नीतीश कुमार रहे थे, कई सारे ऐसे नेता थे, रामविलास पासवान भी रहे थे, कई सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया था। तो इसको भी हटा दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, बराबर पूछता है कि धन संपत्ति से संबंधित मूल अधिकार को हटा करके उसको समान अधिकार बना दिया गया। अब वो अनुच्छेद 301 के तहत ये समान अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था। यदि धन संपत्ति आप गलत ढंग से अर्जित करते हैं, घूसखोरी से अर्जित करते हैं, बेईमानी से अर्जित करते हैं, तो सरकार उसको जब्त कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। पहले वो मूल अधिकार में था तो सरकार को दिक्कत होती थी। ये 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में आया था। 42वां और 44वां अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको टेप कर ले, याद कर ले। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। ये 1985 में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में यह लाया गया था और दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित यह था कि यदि कोई दल टूटता है तो उसमें 1/3 सदस्य यदि अलग होंगे तभी उसको एक अलग दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। अन्यथा यदि कोई एक सदस्य मंत्री बनने के लोभ से या मिनिस्टर बनने के लोभ से यदि अदल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी के तहत 10वां अनुसूची जोड़ा गया। तो ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण है वो है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाई गई थी। इस समय भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 61वां संविधान संशोधन के तहत ये मतदान करने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, चूंकि अधिकांश यूरोपीय देश में ऐसा ही था। और 18 वर्ष में यह माना गया जब लोग बच्चे हों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लड़की हो लड़के हो, ये सोचने के लिए ये इतना है कि कौन सा सरकार अच्छा है कौन सा सरकार बुरा है, ये समझने के लिए वो बालिग हो जाते हैं। इसलिए उसको 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। इसके बाद जो अगला आपका है वो 69वां संविधान संशोधन 69। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली में विधानमंडल गठन किया गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में लाया गया था। 71वां संविधान संशोधन में फिर 8वीं अनुसूची में जिसमें भाषा का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा का आपका उल्लेख है, उसमें 3 भाषा और जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। सिंधी जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन से, जो मैंने आपको पूर्व में बतला दिया था, और फिर 3 जोड़ा गया। तो पहले सबसे पहले मूल संविधान में 14 था, सिंधी लगा के 15 और फिर 3 जोड़ा गया था, अब हो गया 18। तो ये हो गया 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार पूछ चुका है। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित। ये 1992-93 में लाया गया था। 93 में 1 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली और ग्राम पंचायत का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया और भाग 9 को में इससे संबंधित जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 के क से लेकर के टवर्गी 9 तक उसमें उपबंध जोड़े गए। फिर 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 में ये लाया गया था, 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन में नगर पंचायत से संबंधित था। ये नगर पंचायत व्यवस्था जिसमें नगर निगम भी आता है, नगर पंचायत भी आता है, नगर परिषद भी आता है, ये जोड़ा गया और ये व्यवस्था भी अब इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। ये 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 में, और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 1 जून 1993 के बाद। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है आपका 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये
लागू किया गया। ये 2001 में लाया गया था 84वां संविधान संशोधन। इसके तहत 2026 तक, कब तक? 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा का या अथवा आप सीट नहीं बढ़ा सकते हैं, जितना सीट फिक्स है। क्योंकि मान लीजिए पहले ये नियम था हर 10 वर्ष के बाद जनसंख्या के आधार पर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका माने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जनसंख्या ज्यादा बढ़ेले चलेगा तब तो उसका सीट बढ़ जाएगा, सीट बढ़ जाएगा। मान लीजिए एमएलए एमपी ज्यादा हो जाएगा तब तो मान लीजिए एमपी हो जाएगा तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। कहा नहीं, इसके माने जो साउथ का स्टेट जो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं उनको तो ये दंड हुआ, ये अच्छा काम के लिए उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी के कारण 2026 तक इस पर रोक लगा दी गई, चाहे जनसंख्या कितना भी कोई बढ़ा ले, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद 84 के बाद 86वां संविधान संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन ये 2002 ईस्वी में आया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन ये अनिवार्य हो और निःशुल्क होना चाहिए। ये इसके तहत अनुच्छेद 21 में भी जोड़ा गया और फिर अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के तहत जोड़ा गया और भाग 51 को में भी जोड़ा गया कि नहीं, अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को और कोई भी बच्चा ये शिक्षा से वंचित न रहे। तो ये 84वां संविधान संशोधन हो गया 2002 में। इसके बाद जो आपका है वो है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन आया है 2003 में। 2003 में ये था कि 91वां संविधान संशोधन में कि यदि पहले क्या होता था, जब मिनिस्टर बहुत बना देता था, कोई पार्टी जीतती थी तो माने अधेर बथेर बहुत मिनिस्टर बना देता था। उसके बाद ये कहा गया जो लोकसभा में जितनी सीट होगी अथवा विधानसभा में जितनी सीट होगी, जितनी सदस्य होंगे उनका 15% तक मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं किसी भी कीमत पर। और यदि मान लीजिए कि कुछ राज्यों के विधानसभा में 40 सीट है, 40 सीट, वहां पर अधिकतम मिनिस्टर 12 हो सकते हैं। 12 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बनाए जा सकते वहां जहां पर 40 सीट होंगे। इससे मिनिस्टर की संख्या पर एक लगाम लगा। इसके बाद है आपका 92वां संविधान संशोधन। ये भी 2003 में आया। 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा जोड़ा गया। ये 4 भाषा था मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, कुल मिलाकर के 22 भाषा हो गई। आपको मालूम है कि 21वां संविधान से सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो 14, 1, 15, 15, 3, 18 हो गया। 18 के बाद 4 ये जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन से मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो कुल मिलाकर के हो गया 22 भाषा। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन ये 2015 में आया था। तो बांग्लादेश का कुछ सीमावर्ती इशू था तो उसको कुछ क्षेत्र उसको दे दिया गया चूंकि बांग्लादेश का है, चूंकि बंगाली भाषा बोलते थे और उनका ही विधिक रूप से अधिकार भी होना चाहिए था तो उसको दे दिया गया और उसको मिल गया। अब एक आपने सुना हुआ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके भी बारे में जान लीजिए। ये वैसे तो 122वां संविधान संशोधन के तहत ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया और ये जीएसटी जिसको कहते हैं, जिसके बारे में बहुत हल्ला गुल्ला सुना होगा, ये 2014 में ही लाया गया था और उस जेटली ने लाया था। 2015 में इस पर लोकसभा में अति हुआ और 2016 में आपको ये फुल फॉर्मेट में आया और ये आपको लागू। हालांकि ये पहले संविधान संशोधन 101 के रूप में आया था, लेकिन वो चूंकि अधूरी रह गई तो फिर इसको 122 के रूप में लाया गया और इस तरह से जीएसटी आपका यह अभी लागू है। आप महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इतना देख लो। यदि आपका एक भी संविधान संशोधन यदि प्रश्न पूछा जाने वाला जो प्रतियोगी परीक्षा चाहे जिसमें भी पूछे छूट गया तो फिर आप मुझे कहना। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी फिर से आग्रह करा, भैया बिल्कुल फ्री चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी यही आपसे विदा